वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दो पैरेलल सेलों के कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि दोनों सेलों के ईएमएफ अलग अलग हैं और दोनों सेलों के ईएमएफ अलग अलग होने के साथ साथ दोनों सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंसेज भी अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं, दो सेलें जुड़ी हुई हैं, एक सेल का ईएमएफ E1 है, एक सेल का ईएमएफ E2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दोनों सेलें पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी सर्किट से जुड़ी हुई हैं। एक करंट I1 सेंड कर रही है, एक I2 सेंड कर रही है। मान लेते हैं कि दोनों का नेट करंट I है, तो एक कॉमन फार्मूला यहाँ पर निकल आएगा कि I = I1 + I2। ठीक है ना। अब दोनों ही सेलें यहाँ डिस्चार्ज मोड में हैं, इसलिए डिस्चार्ज मोड में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V = E - IR। V = E - IR। हमने यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया है कि इनके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो V = हो जाएगा E1 - I1 × R1। ठीक है, I1 R1 को इधर ले आते हैं, E1 - V हो जाएगा, I1 = हो जाएगा E1 - V/R1। ये इक्वेशन बन गया I1 के लिए। ठीक है, मान लेते हैं 1 है। इसी तरह से सेकंड सेल जो है ये भी डिस्चार्जिंग मोड में है, यहाँ पर भी हम V = E - IR लगाएंगे। तो V तो चूँकि दोनों का पॉइंट टर्मिनल एक ही है, चाहे ये सेल लें चाहे ये सेल लें, तो यहाँ पर भी टर्मिनल वोल्टेज वही रहेगा। EMF E2 हो जाएगा -I2 R2, जैसे यहाँ I1 R1 था वैसे यहाँ I2 R2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी पूरा प्रोसेस वही लगाएंगे, I2 क्या हो जाएगा E2 - V/R2। अब अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट EMF यानी कि दोनों का नेट EMF अगर हमने E मान लिया तो सिंगल सेल बन जाएगी जिसका EMF E होगा, और इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल करके हम मान लेते हैं R हो गया। तो इनके बीच भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही देना चाहिए। अगर वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा तभी हम कहेंगे कि इन दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन ये एक सेल है। ठीक, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन EMF E है और कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब वही फार्मूला हम फिर लगाएंगे इन्हीं दोनों की तरह। तो I = क्या हो जाएगा E - V/R, जहाँ E क्या है नेट EMF है दोनों सेलों का, R क्या है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3rd है, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 2 है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या काम करेगा, फार्मूला काम करेगा I = I1 + I2। तो I नेट करंट है, तो नेट करंट जो यहाँ सप्लाई देगी इसके लिए हमने नेट EMF E माना है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R माना है। तो I की वैल्यू E - V/R रख देते हैं, I1 की वैल्यू E1 - V/R1 रख देते हैं, I2 की वैल्यू E2 - V/R2 रख देते हैं। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ E/R - V/R हो जाएगा = E1/R1, और यहाँ E2/R2 एक साथ कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, V कॉमन कर लेते हैं, V/R1 में V कॉमन किएंगे 1/R1 आएगा, यहाँ V कॉमन करेंगे 1/R2 आएगा। चूँकि इसमें LHS और RHS अलग अलग हैं, तो यहाँ E/R को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये इस टर्म के इक्वल आ रहा है। तो कंपेयर अगर दोनों तरफ करेंगे तो माइनस है V/R है, तो V के साथ ये टर्म आ रहा है। तो अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, तो आप पाओगे कि E/R दैट विल बी = E1/R1 + E2/R2। ठीक है ना। और अगर ये टर्म को कंपेयर करोगे तो V/R = दिस टर्म हो जाएगा, V कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या पाओगे 1/R = 1/R + 1/R2। यहाँ से अगर तुम फार्मूला सॉल्व करोगे तो एक शॉर्टकट आ जाएगा, R = R1 × R2/R1 + R2। अगर इसी फार्मूले में R की वैल्यू रखकर थोड़ा और निकालना चाहते हो तो E = क्या हो जाएगा, यहाँ E1 R2 और E2 R1, ये R पहुँच जाएगा बगल में। तो इस R की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे R1 R2/R1 + R2, तो R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इक्वल टू आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। तो चाहे तो तुम ये दोनों फार्मूला यूज कर लो और चाहे एक R का फार्मूला ये है और E का फाइनल फार्मूला ये है। तो हम प्रयास करेंगे कि E अपान R इक्वल टू E1 अपान R2 प्लस E2 अपान R2 का यूज करें और इस R की वैल्यू को यहाँ से निकाल लें। ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, जेई और नीट में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये 3 वोल्ट की सेल है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट की है, ये 1 ओम है। तुरंत फार्मूला में हम रखकर नेट ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही।